हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की जो क्लास है परसेंटेज की क्लास नंबर 5 है। आज हम कुछ प्रतिशत से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और उसका जो है हल देखेंगे। तो आइए इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न दिया है हमारा, सुनील अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तदनुसार उसकी बचत 1800 रुपये की हो तो उसका कुल आय रुपयों में कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में कुल आय का 20% खर्च कर रहा है और फिर बच गया उसका शेष 70%। तो शेष वाले जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, तो केवल जो है शेष उसको बस महत्व देना है, बाकी खर्च कर रहा है उसको हटाते चलना है। तो जैसे 20% जो है खर्च किया तो यहाँ पास कितना परसेंट शेष बचा, इसका 80%। तो वैसे 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया तो यहाँ कितना परसेंट शेष किया, वो हमारा 30%। और कुछ किया है क्या, और यदि आगे शेष में का कुछ भी बोलता तो फिर हम आगे बढ़ते। तो खर्च कर दिया है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बचत की बात कर रहा है। तो कितना बचाया है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि सुनील की जो कुल आय है वो हमारी x है, तो x का 80% बचाया है, फिर 80% का 30% और बच गया 70% खर्च करने के बाद। लेकिन उसके पास बचा कितना है पैसा हमारा, 1800। तो x 80% की जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती है 4/5। वैसे ही 30% की वैल्यू जो होती है ये होती है हमारी इतनी, तो ये हो जाएगा इतना। तो कटा सकते हैं हम यहीं से जो है, तो 3 से चला जाएगा, 3 छक्के 18, फिर जो है 4 से चला जाएगा, तो 4 से चला जाएगा तो 15 बार में, तो x और 5 और 10 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 50। और इस तरफ बचा हमारे पास 150। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 × 50। तो 15 पछे हो जाएंगे हमारे 75 और 2 शून्य है तो 2 शून्य। तो अर्थात उसकी कुल आय जो है वो कितनी है, तो 7500 रुपये है। ये आपको ध्यान रखना। ध्यान रहे, शेष खर्चा करेगा उसमें के शेष की बात करेगा तब की कंडीशन में आपको जो है ये प्रोसेस अपनाना है। आगे हम जो है इसके विभिन्न प्रकारों को समझेंगे, धीरे धीरे जो है प्रश्नों के हिसाब से क्लियर होते जाएगा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। 20% खर्च किया, 80% क्या बचा, शेष। 70% खर्च किया, 30% क्या बचा, शेष। तो खर्च हो गया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, शेष की बात कर रहा है। क्यों उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सेविंग किया है लास्ट में, तो हमको शेष को लेकर चलना है। तो ये मान लेते हैं उसकी कुल पूंजी है। कुल पूंजी में 80% बचाया पहले, फिर उसके बाद 30% बचाया, तो कुल कितना बचा है, तो कुल बचा है हमारा 1800। तो हमने उसके बराबर में लिख दिया। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो एक आदमी है, अपनी आय का 24% किसमें, मकान के किराए पर खर्चा करता है और 62% किसमें, अपने परिवार पर व्यय करता है, तथा शेष आय की बचत करता है और जितना बच गया उसको सेविंग करता है। यदि उसकी बचत कितनी हो, 6300 हो, तो उसकी कुल आय जो है कितनी है ये आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पास शेष का शेष नहीं बोला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 100% यदि उसकी वैल्यू है तो वो क्या कर रहा है, इसी में का 24% किराया दे रहा है, इसी में का 62% अपने परिवार के ऊपर खर्चा कर रहा है। तो कुल कितना प्रतिशत बचा रहा है वो, तो 6 और 2 8, तो 86% वो जो है उसका तो खर्च ही हो जा रहा है। तो 86% उसका जो है क्या हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। तो बच कितना रहा है उसके पास, तो बच रहा है केवल
14%। और 14% की वैल्यू वो हमको दिया है कितना है, तो 14% की वैल्यू 6300। ये उसने क्या बोला है, बताया है। तो आप इसको 2 से काट सकते हैं या 7 से काट देते हैं। तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14, और 7 निया हो जाएगा ये हमारा 63। अब हमको 100% की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब इसमें गुणा करना पड़ेगा हमको 50 का। तो ये बन जाएगा हमारा 100%। तो ऐसे इस तरफ भी 50 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 निया 45, 3 शून्य तो 3 शून्य। इसका मतलब उसका 100% जो कमाई है वो कितनी है, तो वो जो है 45,000 रुपये कमाता है। उस कंडीशन में इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। तो राम का व्यय मतलब खर्च और बचत 3 और 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये आपको जो है बताना है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें ऐसे प्रश्न में राम का आपको जो है व्यय और बचत मतलब खर्च और जो है सेविंग का जो अनुपात है आपको दिया है 3:2। उसकी आय में मतलब जितना उसका इनकम है उसमें कितना का वृद्धि हो जाता है, तो 10% की वृद्धि हो जाती है। तो उसका व्यय, तो उसका जो खर्च है वो भी कितना बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, ये आपको जो है बताना है। तो ऐसा प्रश्न जो है आपको एग्जाम में मेहनत करवाएगा, है ना, इसको बचने का कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे प्रश्न जो है आपको मेहनत कराते हैं, तब भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाकर देखते हैं। तो मान लेते हैं 3, इसका मतलब क्या है, यदि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। तो 5 रुपये यदि वो कमाता है तो 3 रुपये खर्चा करता है और 2 रुपये क्या करता है, बचाता है ना। दोनों को जोड़ेंगे यदि समझेंगे तो 3 और 2 कितने हैं, 5। तो कुल कितना कमाता है, 5 रुपया। 5 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्चा करता है और 2 रुपये क्या करता है, बचाता है। तो 5 को जो है आप मान लीजिए कितना, 500। तो बनाने में हमको थोड़ी सी आसानी होगी। एज्यूम कर लेते हैं 500 रुपये क्या है, उसकी कुल आय है। तो 2:3 में है, इसका मतलब इसमें का 300 रुपया क्या करता है, वो खर्च करता है और 200 रुपये इसी में का क्या करता है, बचत करता है। ये आपको समझना है। अब जैसा जैसा प्रश्न बोलते जा रहा है वैसा वैसा हम काम करते जाएंगे। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले उसका आय कितना बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया। तो 500 का 10% कितना होता है, 50। तो इसका मतलब इसमें 50 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा 550। तो अभी जो उसका नया आय बन गया वो कितना हो गया, 550। अब ऐसा होने पर क्या करता है वो, तो उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। इसका मतलब अपने खर्चे को वो कितना बढ़ा देता है, 12% बढ़ा देता है। तो 300 का आप 12% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 12 दिया 36। इसका मतलब कितना, तो 36 रुपया वो अपने खर्चे को बढ़ाता है। मतलब 300 से कितना हो गया उसका खर्चा जो है, तो खर्च जो है बढ़कर कितना हो गया, 336 हो गया। आप इसको निकाल सकते हैं, 300 का 12% आप निकालोगे, 12 दिया 36 आ जाएगा। तो 550 उसका नया हो गया, खर्च कितना कर रहा है, 336। तो बचा कितना वो देख लेते हैं। 10 में से ये चला गया, हो गया 4, तो 3 में से तो 2 और 36 में से तो फिर ये हो जाएगा 14। तो वो बचाता कितना है, 214 रुपये। और हमसे पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले वो बचा रहा था कितना, 200, लेकिन अब कितना बचा रहा है, 14 एक्स्ट्रा बचा रहा है। तो यहाँ बस लगा देते हैं, 200 पहले बचाता था लेकिन अब 200 में कितना एक्स्ट्रा बचा रहा है, 14। तो इसको परसेंटेज से आप भाग दे दो।
2 शून्य से 2 शून्य चले जाएंगे, 2 सत्ते 14। इसका मतलब हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7% क्या हो जाएगी, उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। जैसा जैसा प्रश्न आपको बोलते जाएगा वैसा वैसा आपको जो है काम करते चलना है, ठीक है। ये हो जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो अरविंद नामक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। इसका मतलब यदि वो 100 रुपया कमाएगा तो 75 खर्चा करता है, बहुत खर्चीला व्यक्ति है, और 25 बचा लेगा। अब तो उसकी आय में यदि 20% की वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो अभी हमने कुछ पढ़ा, लगभग वैसे ही प्रश्न है, तो इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं 1000 रुपये वो कमाता है, ठीक है। तो 1000 जो हमारा है वो है हमारा 100%। 1000 क्या है हमारा 100%। अब इसमें का 75% खर्च करता है, इसका मतलब 750 रुपये उड़ा देता है वो, तो बचता है कि उसके पास कितना 25%, इसका मतलब 250 रुपये बचेगा, ठीक है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 1000 से उसका जो आय है वो बढ़कर कितना हो जाता है, तो 100 इसका 10% है, तो इसका मतलब उसका नया आय जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 1200 नया आय हो गया। 20% बढ़ाएंगे तो ये उसका क्या बन जाएगा नया आय। जिसको वैसा समझ में नहीं आएगा वो ऐसा कर सकते हैं, 1120/100, तब भी उसका मतलब वही है। देखो 2 शून्य से 2 शून्य आप काटोगे, 120 का गुणा 10 से करोगे 1200 आ जाएगा। लेकिन ये एकदम पुरानी विधि है, लेंदी विधि है, आप इसको समझ सकते हैं। तो नया आय उसका जो हो गया वो हो गया 1200। अब वो क्या करता है, ज़्यादा कमा रहा हूँ करके थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा करता है, अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो इसका जो है 10% हो जाएगा 75, तो 75 रुपये बढ़ा देता है। इसका मतलब पहले 750 रुपये खर्चा करता था, लेकिन अब इसमें हम 75 जोड़ देंगे तो 7 5 कितने हो जाएंगे 12, तो 825। इसका मतलब वो क्या करता है 825 रुपये खर्च करना चालू कर देता है। तो बचाएगा कितना वो आप देख लो, तो ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7, फिर ये हो जाएगा 3, तो 375 रुपये मतलब क्या होंगे उसके बचत होंगे, है ना। 825 यदि खर्च कर देगा तो 375 रुपये क्या होंगे उसके बचत होंगे। तो पहले देखिए बचत कितना करता था 250, लेकिन अब कितना बचत कर रहा है 375, तो 250 से कितना एक्स्ट्रा चला गया वो, तो ये हो जाएगा 100, तो 350, फिर 25, तो इसका मतलब 125 रुपये वो ज़्यादा बचा रहा है। अब इसको वो प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है, तो 100% लगा दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य जो है कट गया, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो 5 दहम कितने 50। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब उसका सेविंग जो है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो उसका जो सेविंग है वो बढ़ जाएगा हमारा 50%, ऑप्शन नंबर सी। इतना काम जो है आपको करना है, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होगा, आप बहुत जल्दी ये चीजें कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, तो अगला प्रश्न है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए जो है एक व्यक्ति है, वो अपने मासिक वेतन मतलब मंथली वेतन का 20% बचाता है। तो 20% बचा रहा है, तो आप बताओ कितना वो खर्चा कर रहा होगा। 80% उड़ा देता है, बहुत खर्चीला आदमी है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है, मतलब खर्चा महीने का कितना है
6,000 है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, ये आपसे जो है पूछ रहा है। तो ये आपको जो है बताना है। तो 100% जो है व्यक्ति कमाता है, 100% जो है व्यक्ति क्या करता है, कमाता है। अब इसमें से क्या करता है वो, 20% सेविंग करता है, बचत। तो इसका मतलब 80% क्या करता है, खर्चा करता है। तो आपसे जो है उसका मासिक बचत पूछा है, मतलब 20% की वैल्यू पूछा है। तो 80% खर्चा करता है, मतलब व्यय करता है, और व्यय का मान आपको दिया है। इसका मतलब 80% की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी, 6,000 रुपये। तो बचत कितना करता है, तो 20% बनाना है इसको। तो आप क्या करोगे, इसको 20 बनाना है तो 4 से इसको भाग कर दो। तो 4 दूनी 8, तो इस तरफ 4 से भाग करोगे तो इसको भी 4 से भाग करोगे, तो ये बन जाएगा हमारा 20%, और ये बन जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इसका मतलब क्या, वो व्यक्ति जो है कितना बचाता है, 1500 रुपया बचाता है। यदि पूछ देता कि उसकी कुल मासिक इनकम कितनी है, तो 80 और 20 को जोड़ते कितना आ जाता, 100। तो इसका मतलब 6,000 में आप जो है 1500 जोड़ देते, कितना बन जाता वो, 7,500, 7,500 उसका मासिक आय हो जाता। मासिक बचत बोला है, तो 1500 रुपये जो है वो बचाता है। उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। 2500 व्यक्ति हैं, तो 60% क्या करते हैं, सेविंग करते हैं उसमें से, बाकी 40% जो है खर्चीले हैं। तो 60% सेविंग करते हैं, फिर बोल रहा है उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में बचत करते हैं, और शेष जो है शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है, ये जो है आपको बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके पश्चात जो है उत्तर उसके दीजिए। तो देखते हैं, 2500 तो व्यक्ति हैं, लेकिन 2500 में से केवल 60% ही बचत करते हैं। तो हमको उन्हीं लोगों से बस लेना देना है 60%। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 2500, 60% की वैल्यू होती है 6/10। तो इसको इससे काटेंगे तो 25 छक्के अपने हो जाएंगे 150। इसका मतलब आएगा हमारा इतना। तो 1500 लोग जो है बचत करने वाले व्यक्ति हैं, 60% बचत करते हैं। अब इनमें से क्या करते हैं, 30%, तो ये अपने आप में 100% है। तो इनमें से क्या करते हैं 30% लोग, तो 100 में का 30 माइनस करते जाओ। 30% किस में करते हैं, बैंक में बचत करते हैं, और 32% किस में करते हैं, तो डाकघर में। तो बच गए कितने, तो 3 और 3 जो है 6 हो गया। इसका मतलब 62। तो 62 चले जाएंगे तो बचेंगे हमारे 38%। तो ये जो 38% है, ये क्या करते हैं, अपना पैसा शेयर में लगाते हैं, शेयर मार्केट में। वैसे मुनाफा बढ़िया देता है शेयर मार्केट, यदि समझ में आएगा तो 38% लोग क्या करते हैं, इसमें का शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो 1500 का 38% आपसे पूछ रहा है वो, तो बता दो 1500 का 38%, इसका मतलब क्या, 1500 गुणे 38/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य चले जाएंगे हमारे। 15 दिया हो जाएंगे 45, 450, और 15 अट्ठे हो जाएंगे 120। इसका मतलब क्या, तो 4 और 1 570। तो 570 लोग ऐसे हैं 1500 में से जो क्या करते हैं, जो अपना पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाते हैं। ठीक है, ऐसा आपको जो है प्रश्नों को समझना है। प्रश्न यदि समझ में नहीं आएंगे तो फिर आप जो है प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। आपको प्रश्न को पहले ध्यान से समझना होगा, उसके बाद जो है उसको बनाने होंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% भाग पर निवेश किया। तो उसकी वार्षिक आय यदि 561 है तो पूंजी है। ये जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन है ना। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष जितना भाग बच गया है उसको 10% पर निवेश किया है और उसकी वार्षिक आय कितनी है? 561 है। तो वह पूंजी कितनी है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, वो 1/3 भाग निवेश किया है, 1/4 भाग निवेश किया और शेष बोला है। तो ये शेष कितना है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो 2 भाग को जोड़ देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो हमारा तीसरा भाग होगा। तो 1/4, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब तिर्यक गुणा कर दो आप, 4 + 3 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। इसका मतलब 7/12। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 12 में से 7 भाग जो है, कुल मिलाकर 2 चीजें हो रही हैं। 12 में से 7 भाग निवेश हो गया है तो कितना भाग बचा? तो 5 भाग बचे हैं। इसका मतलब शेष कितना है उसका? तो शेष जो भाग है हमारा वो है कितना? 5/12। 12 में से 7 निवेश हो गया तो बचा कितना? 5। तो 12 में से 5 भाग हमारा क्या है? शेष। अब तीनों की वैल्यू आपको मिल गई है, पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये शेष भाग। तो जितने जितने परसेंट पर बोला है उतने परसेंट पर हम जो है क्या करते हैं, उसको निवेश कर देते हैं। तो मान लेते हैं उस व्यक्ति की पूंजी कितनी है? x है। उस व्यक्ति की पूंजी कितनी है? x। तो x का जो है 1/3 कितने परसेंट पर? 7। तो प्रतिशत को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि सब में कॉमन है और पूंजी भी सब में कॉमन है। तो दूसरा भाग कितना है? 1/4, कितना परसेंट ब्याज पर? तो 8। और तीसरा कितना है? तो तीसरा हमने यहाँ पास निकाल लिया है, 5/12 भाग। तो इसको कितने में करता है? 10% में निवेश करता है। तो सबका प्रतिशत हम यहाँ लिख देते हैं और इन सब की जो कुल मिलाकर वैल्यू है वो कितनी है बोला है? तो वो बोला है कि 561 है उसकी वार्षिक आय। 561 यहाँ पास कर देते हैं। कुछ कट रहा है, कटा देते हैं। तो 4 2 से 8, फिर ये चला जाएगा 2 5 6 10, 2 छक्के 12 हमारे। तो ये हो जाएगा x, फिर ये हो जाएगा 7 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस ये हो जाएगा 5 + 6 हो जाएंगे 25 और ये हो जाएगा 6। 561। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना? 6। तो 6 को 3 से भाग देंगे 2, इसका मतलब कितना? 2 7 14। फिर ये हो जाएगा 2, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1। 6 को 1 से भाग दोगे वही रहेगा, 2 गुणा 6। फिर 6 को 6 से भाग दोगे 1 आएगा, तो 25 गुणा 1। एकदम डिटेल से मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग एग्जाम में ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जो है आप बना सकते हैं। तो 7 दूने हो जाएगा ये 14, फिर ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 25 और ये 6% है तो परसेंट, ये 561। तो सबको जो है आप जोड़ दो तो 12 और 14 हो जाएंगे आपके 26, 26 और 25 हो जाएंगे आपके 51। तो 51/6 प्रतिशत। तो प्रतिशत को यदि हम हटाएंगे तो उसके बदले लिखेंगे क्या? 1/100 और ये हो गया 561। तो इसकी वैल्यू जो है आपको बतानी है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है 51 जो है इससे कट जाएगा। 51 एकम 51, कितने बचे? 5। तो वापिस 51 एकम 51 और ये जो है हमारा हो जाएगा 600। तो ये हो गया हमारा x बटे हो गया ये 600 और ये चला गया है 11 बार में। तो 600 गुणा 11 मतलब कितना? तो 6600। तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास पूंजी कितना है? तो 6600 की जो उस व्यक्ति के पास जो है पूंजी है।
तो ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जिसमें आपको क्या है, थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों में आपको जो है अपना कैलकुलेशन बताना पड़ेगा और दिमाग भी तो है लगाना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, सरल सरल प्रश्नों को जो है करा देते हैं और कठिन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, आपको जो है जीरो से एडवांस लेवल तक जो है सीखना है। और ये 5वां क्लास चल रहा है, तो कुछ कुछ जो है कठिन प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है 1000 रुपये कमाता है, तो 1000 जो है अपने आप में कितना है, 100% है। अब क्या करता है, 75% खर्च कर देता है, इसका मतलब 750 रुपये क्या करता है, खर्च। और तो बचत कितना करेगा, तो बचत वो करता है 250 रुपये का। अब क्या बोलते हैं, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो 20% बढ़ा दीजिए यहाँ से। तो 1000 से उसका आय जो है, नया आय बढ़कर कितना हो गया, 1200 नया आय हो गया उसका। अब वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो आप इसके खर्च में क्या कर दोगे, 15% की वृद्धि कर दोगे। तो 15% क्या हो जाएगा, इसका 10% रहता तो बड़ा आसानी से निकल सकता था। तो ये हो गया 75, 10%, और फिर 75 का आधा 5% और, तो 75 का आधा जो है हमारा हो जाएगा 37.5 इतना। तो अपने खर्च में जो है वो इतना इजाफा कर रहा है, 750 से इतना इजाफा जो है वो कर रहा है। तो कितना इजाफा हो रहा है, 862.5। ये क्या करता है, वो खर्च करता है, 0.5 खर्च करता है। तो बच गया कितना उसके पास, तो आप जो है इसको बचाएंगे तो ये हो जाएगा, 10 में 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 8, लेकिन दशमलव है तो उसको लिखते हैं 7। फिर ये 7, तो 10 में से 7 चले जाएंगे, आपके पास बचेंगे कितने, 3। तो फिर 300 जो है हो गया 37.5। तो पहले जो है वो इतना करता था, तो 250 में उसकी जो वृद्धि है वो कितने की हुई है, यदि आप देखोगे तो 250 में वो कितना, तो 100 करोगे तो वो हो जाएगा 350, इसका मतलब 100 बढ़ा नहीं है। तो 7 में 0 घटाओगे 7, फिर इसमें जो है 3 में 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तेरह में 5 घटाओगे 8, और 8 के बाद जो है ये बन जाएगा आपका 2, 87.5। और इसको प्रतिशत में पूछा है, तो आप यदि कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 जो है कटा, और 875 बटे ये हो जाएंगे 25, गुणा दशमलव के बदले 1, और ये जो है 10 अभी है, 10 से 10 को भी काट देते हैं, तो 25 दिया 75, फिर बच गए कितने, तो 75 और 5 80 और 7, इसका मतलब बच गया यहाँ पास 7 5 12, तो 25 पंचे 125, इसका मतलब 35%। 35% क्या होगा, उसकी बचत में जो है वृद्धि होगी। ये आपको जो है बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत
15% तो उसके व्यय में प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, प्रकाश जो व्यक्ति है वो क्या करता है, तो वो उसके बचत और व्यय का अनुपात दिया है। इसका मतलब 5 रुपये खर्चा करता है और 1 रुपये बचाता है। इसका मतलब कुल कितना कमाता है, 6 रुपये। तो 6 को हम मान लेते हैं समझने के लिए कितना, 600। तो 600 ये जो है उसकी, ये जो है हमारे लिए 100% की वैल्यू है। अब इसमें से वो क्या करता है, तो 500 रुपये खर्चा करता है। 5 अनुपात बोला है, इसका मतलब खर्चा, व्यय। और 100 रुपये क्या करता है, वो बचाता है, बचत करता है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दें तो 600 का 25% आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो 600 का 10% हो जाएगा हमारा 60, 20% हो जाएगा कितना, तो 120, और 25 छक्का 150। इसका मतलब इसमें 150 बढ़ जाएगा। तो ये जो है उसका नया वेतन बन जाएगा कितना, तो 750। अब नया वेतन मिलता है तो क्या करता है, 25% बढ़ा दिया जाए और बचत को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो बचत को 15%। तो पहले 100 था तो 100 में 15% और इंक्रीज करना है। तो इसका मतलब ये 115 बन जाएगा। तो 115 रुपये इसमें का बचाता है बस, और बाकी सबको उड़ा देता है। तो 10 में से 5 चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा 2। 5 में से 2 चले जाएंगे, ये हो जाएगा 3, और ये 635। ये उसका क्या है, खर्च है। तो आप देखिए पहले क्या हो रहा है, 500 रुपये खर्चा करता था, अब लेकिन कितना कर रहा है, 635। इसका मतलब 135 बढ़ा दिया। तो 500 में 135 रुपये वो क्या कर दिया है, खर्च अपना बढ़ा दिया। प्रतिशत निकालना है, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 5 दूने हो जाएंगे 10, और 5 सत्ते 35। इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 27% वो क्या हो जाता है, उसके खर्चे में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आयुष अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों पर 2310 रुपये व्यय करता है। उस महीने उसका वेतन है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है, ये आपसे जो है वो पूछ रहा है। तो आयुष जो है 30% भोजन पर और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में, दानी आदमी है, ट्रस्ट में दान भी कर रहा है ना। तो कुल कितना खर्चा कर रहा है, 30% प्लस 3, इसका मतलब कुल कितना, 33% वो जो है खर्चा कर रहा है। तो 33% खर्च कर रहा है, और जो है खर्चा का मान हमको दिया है कितना, 2310। तो 2310 जो है ये आपको दिया। तो 33 सत्ते क्या होता है, 231। इसका मतलब 1% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 70 है। तो 100% की वैल्यू बतानी है, 100 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 7000। इसका मतलब बेचारा कितना कमाता है, तो वो कमाता है 7000 रुपये। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43। दीपक अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर क्या करता है, खर्च करता है। 1 जनवरी 2024 में उसने इन दोनों पर 17,600 रुपये खर्चा किया है। तो दीपक कुल कितना खर्चा करता है, तो वो 35% प्लस 4%, 5%, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 40%। 40% की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी है, तो वो दी गई है हमारा 17,600 रुपये।
तो इसको 2 से काट देंगे, ये बन जाएगा 2% 20, और इसको 2 से आप काटोगे तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16। तो 20% की वैल्यू कितनी है आपकी 8800। तो इसमें आप 5 का गुणा कर दो, 100% बनाना है तो ये हो जाएगा 100। तो इस तरफ भी आप 5 का गुणा कर दो, तो इस शून्य से तो शून्य ही रहेगा, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा शून्य, तो फिर 4, तो 8 पंचे 40 और 4 कितने 44। इसका मतलब क्या, तो 100% की वैल्यू है 44,000 रुपये। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेब के मूल्य में कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1.5 रुपये में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्य में, तो ये जो रहेगा हमारा ये रहेगा सेब, तो सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, 1.5 रुपये में 3 सेब, इसका मतलब 3 सेब जो है पहले वो खरीदता था कितने रुपए में, 1.5 रुपये में, और अब 1 रुपये में 3 सेब खरीदता है, तो ये हो गया 3 सेब और 1 रुपया, तो ये हो जाएगा सेब और ये हो जाएगा आपका मूल्य, तो ये हो जाएगा मूल्य। तो कितना कम हुआ है मूल्य जो है वो आप देखिए, पहले 1.5 रुपया था, अब कितना कम हो गया है, वो हो गया है 1 रुपया। इसका मतलब 50 पैसे जो है वो कम हो गया। तो 1.5 से कितना कम हुआ है, 0.5 कम हुआ है। तो इसको जो है आप परसेंट में निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 100%। तो 5 दिया 15, ये हो जाएगा आपका 100/3%। इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो इसमें जो है ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा। ये जो है ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, तो ये जो है इसको आप जो है समझिए 33 सही 1/3%, ये आएगा। देखिए सेब जो है तो बराबर है, 3 सेब पहले वो 1.5 रुपये में खरीदता था, तो 3 सेब 1.5 रुपये में खरीद रहा है, फिर बोल रहा है कि सेब के मूल्य में कमी हो गई है, तो 3 सेब कितने रुपये में खरीद रहा है, 1 रुपये में, तो मूल्य में कितना प्रतिशत कमी हुई है ये आपको बताना है। तो सेब को तो छोड़ ही देना है, बराबर है, पहले 1.5 रुपये था, 1.5 रुपये से कितना कम हो गया, तो 0.5 कम हो गया। तो दशमलव को हटाएंगे तो दोनों सेम स्थान पर है, तो 5 और 15 हो जाएगा, 5 दिया 15, 100 घटाएंगे, ये हमारा बन जाएगा स्पेशल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान में उसकी आबादी कितनी है। तो ये जो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में कमी, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए जो हम पुराना तरीका पढ़ चुके हैं उसी का उपयोग करेंगे। कई लोग जो है इसको सूत्र से बनाते हैं, तो सूत्र से आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपको जो है पुराने मेथड से ही बनाना है जो हम पढ़ चुके हैं। कैसे, तो वो समझते हैं। 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, हर साल 20% घट रहा है।
तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/5। तो 5 में 1 कम हो रहा है ना, 5 में कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और कितनी साल तक, 2 साल। तो 5 में 1 कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो 4 होगा। वैसे कितने साल तक हुआ है, तो 2 साल तक। तो 5 पछे 25 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16। तो ये जो है पहले की वैल्यू होती है और ये अब की। तो 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, पहले आबादी कितनी थी, 10,000 थी। इसका मतलब 25 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10,000। तो आपको 16 की वैल्यू बतानी है, तो 25 से इसको आप काटेंगे, 25 चौक 100। तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 400। तो 16 की वैल्यू बतानी है तो 16 का गुणा कर दो। ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यदि प्रैक्टिस हो जाएगा तो समझाना है, इस कारण से हमको लिखना पड़ रहा है। तो 16 चौक कितने, 64, तो 2 शून्य है तो 2 शून्य। तो इसका मतलब अभी उसकी वर्तमान आबादी कितनी है, तो 6,400 है उसकी वर्तमान आबादी। इसके बारे में मैंने डिटेल जो है पिछले वीडियो में बताया है। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्या बोल रहा है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 10% की वैल्यू होती है हमारी 1/10, 10 में 1 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 11 हो रहा है। कितनी साल तक हो रहा है ये काम, तो 3 साल तक। गुणा कर दो आपस में, तो ये बन जाएगा आपका 1, 3 शून्य है तो 3 शून्य 1000। 11 का आप 3 बार गुणा करोगे, इसका मतलब 11 का क्यूब वो होता है 1331। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, नहीं तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि यदि नगर की जनसंख्या 64,000 है, इसका मतलब आपको 1,000 की जो वैल्यू है वो दी गई है, कितनी, 64,000। तो 3 से 3 को काट दो, तो 1 की वैल्यू है मतलब 64। तो आपको मान चाहिए किसका, 1331 का, तो इसमें गुणा कर दीजिए 1331 का, गुणा 1331। तो आप ध्यान से देखेंगे यदि ऑप्शन में, तो आप इसमें जो है यूनिट इकाई अंक वाला मेथड लगा सकते हैं, 4 एकम 4। तो किसी के ऑप्शन में और 4 नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, कितना, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब आप इसका गुणा करोगे तो वो आएगा कितना, 85,184। ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो इस तरह आपको जो है प्रश्नों को बनाना है। आगे के वीडियो में हम जनसंख्या से रिलेटेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी जो है अगले वीडियो में देखेंगे।